Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are reading about history of Jaipur और मैं खुद भी जयपुर से ही हूँ, तो आपको जयपुर का इतिहास आज मैं थोड़ा खुल के, क्योंकि जयपुर जहाँ से अपने ये शासक पढ़ेंगे जैसे आमेर के, तो ये इनको मैं नज़दीक से थोड़ा सा जानता भी हूँ। और जैसे रामगढ़ है, मेरी खुद की तहसील है, दौसा मेरे पास में पड़ता है और जयपुर भी मेरे पास में पड़ता है, मतलब जयपुर का मैं रहने वाला हूँ। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे जयपुर का इतिहास। सबसे पहले अपन एक मोटिवेशन भी है और इसका आदर्श वाक्य भी है जयपुरी रियासत का, यतो धर्मस्य जयते, सदा धर्म की जय होती है। ये उसी तरह से जिस तरह से मेवाड़ राजवंश का जो राज चिन्ह था उस पे था, जो राखे दृढ़ धर्म को तीही राखे करतार, जो राखे धर्म को दृढ़ तीही राखे करतार। तो वो भी वही है कि जो धर्म को दृढ़ रखता है उसको जो है भगवान भी मदद करता है। यहाँ पे यतो धर्मस्य जयते, जहाँ हमेशा धर्म की जीत होती है। और लेट्स सी, कछुआ वंश जो है अपने आप को भगवान राम के पुत्र खुश के वंशज मानते हैं, इसलिए खुश से कछुआ वंश बना। और ये रघुवंशी तिलक अपने आप को कहते हैं और सूर्यवंशी ये कहलाते हैं। थोड़ा थोड़ा मेवाड़ से इसको कंपेरिजन करके पढ़ेंगे अपन, जैसे ये पढ़ा अपन ने आदर्श वाक्य, उसी तरह से मेवाड़ के जो महाराणा थे, एकलिंग जी को अपना दीवान मानते, और एकलिंग जी को राजा और खुद को दीवान मानते थे, या एकलिंग जी को दीवान मानते थे, उसी तरह से जयपुर वाले जो राजा थे वो भी गोविंद देव जी को दीवान मानते थे। शुरुआत करेंगे अपन, भगवान राम के पुत्र खुश के वंशज हैं और ढोला एमपी के नरवर के राजा नल के पुत्र थे ढोला। दुल्ले राय को ही ढोला भी कहते हैं और इससे पहले एक ढोला नाम का राजा भी था जो एमपी के नरवर से आया था, जो नल का पुत्र था। उसने एमपी में 826 में अपने शासन की जो है नींव रखी थी। तो वहां से ये वंश चलता चलता आया। फिर वहां से ये सोडा सिंह के पुत्र दूल्हे राय, ये सोडा सिंह, और सोडा सिंह के पिता था जैसे डोला। तो दूल्हे राय को तेजकर्ण भी कहते हैं क्योंकि इनका जो शरीर था वो बिल्कुल धोला था, यानी कि एक तरह से सफेद थे, लाल थे, बहुत सुंदर थे। तो इनका विवाह दौसा के गालब सिंह चौहान की पुत्री सुजान कंवर से हुआ। और जब ये दौसा पर आए, सबसे पहले इन्होंने 1007 में धीरे धीरे शासन किया और 1137 में दौसा को राजधानी बनाया। दौसा के बाद में फिर ये रामगढ़ आए। रामगढ़ को पहले मांची कहते थे। 37 के बाद 3839 में इन्होंने रामगढ़ को भी अपनी राजधानी बनाया। रामगढ़ में जो जम्बा माता है उसका पुराना नाम है बुडवाई माता। कहते हैं कि यहाँ पे जब ये मीणाओं को हराया, दौसा में तो बड़बुजरों को हराया और मांची रामगढ़ में मीणाओं को हराया, तब जमुआ माता यानी बुडवाई माता ने भी इस युद्ध में इसकी मदद की थी, इसलिए इसने फिर इसका जमुआई माता का वहां पर मंदिर भी बनवाया। गेटोर को भी इसने जीता जटिया मीणा से, जोटवाड़ा जीता जोठा मीणा से, खो जीता चांदा मीणा से। इस तरह से मीणाओं को इसने हरा के आमेर को अपनी, वो रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। आमेर को कौन बनाएगा? कोकिल देव। इसने आमेर की मीणाओं को बनाकर 1207 में राजधानी बनाया। फिर इसके बाद हनुत देव बनता है जो कि अजमेर के अर्णोराज के समय का था। जब अर्णोराज ने गजनी के यामिनी वंश के मुसलमानों को या गजनियों को हराया था, तुर्कों को, तब उस युद्ध में हनुत देव ने भी इसकी मदद की थी। अर्णोराज वही है जिसने वो आना सागर झील का निर्माण करवाया था। झील का निर्माण उन तुर्कों के नरसंहार के बाद या गजनियों के नरसंहार के बाद चारों तरफ खून ही खून हो गया, तो उसको पवित्र करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो उस समय हनुतदेव जयपुर के शासक ने इनकी मदद की थी। फिर जानर देव बनते हैं इनके बाद, जिनका इतना कुछ विशेष कोई विवरण नहीं है। पंजुन राय कछुआ बनते हैं। फिर ये वही है जो पृथ्वीराज तरफी, जैसे ये भी अजमेर की साइड, अगर ये अजमेर के उसके सामंत थे, यानी कि उसके
पंजवन राय कछुआ। 1182 में जब महोबा का युद्ध हुआ था तब ये उनके साथ थे पृथ्वीराज तर्कीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, और उस युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। और यहाँ तक कि जो सहयोगिता थी जो कन्नौज के जयचंद की पुत्री थी, उसका जब इन्होंने वो किया था, क्या बोलते हैं, स्वयंवर, या फिर उनको उठा के लेके आए थे, तब ये उनके साथ थे। और कन्नौज के युद्ध में जयचंद के खिलाफ ये मारे गए युद्ध करते हुए। रामदेव बने, रामदेव का भी इतना कुछ विशेष नहीं है। ये राजा जो शुरू के थे, बस एक दुल्हे और कोकिल देव को छोड़ के 2-4 राजा तो ऐसे ही थे, इनका कोई ज्यादा वर्ष भी नहीं मिलता कहीं पे, ना इन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया। रामदेव ने बस कदमी महल का निर्माण करवाया था आमेर के बस। फिर पृथ्वीराज कछुआ, ये थोड़ा सा विशेष है, ये भी जो है राणा संगा का जीजा था। तो इन्होंने अपने 12 पुत्रों के जो है शासन को बांटने के लिए, 12 पुत्रों में राज्य को बांटने के लिए 12 कोटड़ी व्यवस्था चलाई गई। ये फेमस क्वेश्चन आता रहता है कई बार एग्जाम में। और 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा की तरफ से लड़ते हुए ये मारे गए। बस इतना ही था इनका। फिर पूर्णमल बनते हैं 1533 में, जो हुमायूं का भाई हिंदाल आक्रमण करता है पूर्णमल के ऊपर इनके शासन के समय, तो वो इसको युद्ध में मार देता है, यानी उससे युद्ध करते हुए ये मर गए। फिर भीम सिंह का कोई पता नहीं, वैसे एक 4-5 राजाओं के केवल नाम ही याद रखने अपने को। फिर रतन सिंह शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर लेता है उस समय दिल्ली का। हुमायूं के बाद में शेरशाह आया था, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, दिल्ली से भगाया था। फिर आस्करण जो है अपने भाई रतन सिंह को मार के शासक बनता है। फिर यहाँ से बोलते हैं कि भारमल को वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। भारमल जो है 1547 से लेकर 1573, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि 1947 में देश आजाद हुआ। वैसे मान लो कि यहाँ पे अपना जयपुर जो है आजाद हुआ अच्छी तरह से इसमें। यहाँ तक कि सब राजा जो है एक दूसरे के वो अधीन ही थे, या किसी के सामंत थे, राव थे, और 73 तक चला इसका शासन। भारमल के समय भी जो है अच्छे काम हुए। देखो इन्होंने क्या किया। भारमल ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। राजपुताना में सबसे पहले, राजस्थान में सबसे पहले भारमल ने ही अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और इनके जो काम थे, हाँ, सबसे पहले इन्होंने अम्बकेश्वर महादेव का मंदिर बनाया कोकिल देव ने, जो इनका कुल देवता था। ये कोकिल देव की एक बात रह गई थी, अम्बकेश्वर महादेव का इन्होंने मंदिर बनवाया था। और कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को हराने के साथ साथ एक दो काम और किए थे, जैसे मेड़ और बेराट कुछ यादव शासक थे, उनको भी इन्होंने हराया था। अब अपन आते हैं इसके ऊपर। भारमल 1556 में सबसे पहले ये बार ये अकबर जो है, अकबर से मिलता है मजनू खां की मदद से। और वहां पे इसका एक अकबर का हाथी अनियंत्रित हो गया, तो उसको भी इन्होंने नियंत्रित किया, तो भारमल से अकबर प्रभावित हुए। और 20 जनवरी 1562 को दौसा के एक जागीरदार थे रूप सिंह बैरागी और एक चगताई खान की मदद से सांगानेर में ये अधीनता स्वीकार करते हैं, मिलते हैं दूसरी बार। अधीनता तो स्वीकार इन्होंने जब की थी, जब ये 6 फरवरी 1562 को हरका बाई का विवाह करते सांबर में, सांगानेर में तो मिलते हैं। फिर वो अजमेर जा रहे थे अकबर जियारत करने, वहां से जब वापस लौटे अगले ही महीने में, मान लो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जनवरी में तो मुलाकात हुई। पहली मुलाकात 56 में, दूसरी की तीसरी मुलाकात हुई जब विवाह कर दिया अपनी बेटी हरकाबाई के साथ, तब यहाँ पे इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। बस ये इनका एक मोटा मोटा काम था। और भगवान दास जो इनका बेटा है, 1573 से लेकर 1589, इनका जो है सबसे पहले तो भगवान दास चित्तौड़ का जो युद्ध था महाराणा प्रताप के पिता के उदय सिंह के समय 1567-68 में, उस समय भी ये थे। और तीसरा अभियान जब महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजा गया था, जैसे सबसे पहले जलाल खान को 1572 में भेजा गया, फिर मान सिंह को 73 में, फिर इसके पिता को भेजा गया भगवान दास को 73 में, फिर लास्ट में टोडर में।
तो ये भी इसके मुख्य कार्य थे भगवान दास के। और भगवान दास और बारमल को दोनों को ही जो है अकबर ने 5,000 का मनसब और क्या नाम से 5,000 का मनसब और अमीर उल उमरा की उपाधि और राजा की उपाधि दी थी, दोनों को सेम। अब आते हैं अपन मान सिंह के ऊपर। मान सिंह भगवान दास का ही पुत्र था। तो इसका मान सिंह का बड़ा है, मान सिंह है, फिर एक सवाई जयसिंह मान लो, एक उसका मिर्जा जयसिंह। बाकी मान सिंह जो है इसने प्रताप से अच्छी तरह से युद्ध किया। कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो था निर्णायक भी था। कई कहते हैं कि नहीं अकबर जीत गया था और मान सिंह के इसने बहुत पराक्रमी युद्ध किया, इसने अच्छा युद्ध किया। कई कहते हैं कि नहीं हार गया था, इसलिए अकबर ने मान सिंह के दरवाजे भी बंद कर दिए, मनसब घटा दिए, ये है वो। तो ये सब इतिहास की बातें हैं, अलग अलग राइटरों ने जब जब उनको जैसे जैसे सबूत मिलते गए, प्रमाण मिलते गए, उन्होंने लिखा। और कई तो जो है राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के इतिहास को ही महान मानते हैं, जयपुर के इतिहास के जैसे कहते हैं यहाँ के राजाओं ने तो मुगलों की निंदा स्वीकार कर ली, यहाँ तक कि विवाह भी कर दिए अपनी पुत्रियों के। खैर वो अपने अपना एक नजरिया होता है, बाकी इतिहास इतिहास ही होता है और इंसान इंसान ही होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर कोई भी जाति से बिलोंग करे। अब महाराणा प्रताप राजपूत थे, लेकिन अपन ये थोड़ी ना कह सकते कि वो राजपूतों को ही मानते थे या फिर राजपूतों की उन्होंने सेवा की या उनका ही मतलब शासन बचाया, ऐसा कुछ भी नहीं। महाराणा प्रताप का नाम अमर है इतिहास में, आज अपन पढ़ते हैं तो मान सिंह को भी वैसे ही पढ़ते हैं जैसे महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि भाई ये राजपूत और ये मुसलमान और ये चलता रहेगा जब तक अपन जिंदा है, पृथ्वी है। तो ये राजनीति हुई, जातिवाद हुआ, तो इनके पचड़े में ना पड़ करके अपने को अपना काम निकालना है, पढ़ाई करनी है, बस दैट्स इट। चलो मान सिंह के बारे में देखते हैं। मान सिंह 1589 से लेकर 1614। मान सिंह का मैंने अलग से यहाँ पे लिखा है 6 दिसंबर को 1550 को मौजमाबाद दूदू में जन्म हुआ, ऐसा इतिहासकार नैणसी कहते हैं। और 12 वर्ष की आयु में ही ये 1562 में अकबर की सेवा में चले गए और अकबर से सबसे पहले किए रतनपुर में। और सबसे अधिक सेवा मुगलों की इसने की, 55 वर्ष। इसलिए तो मान सिंह के लिए कहते हैं कि ये मुसलमानों के साथ मिल गया था और इन राजपूतों पर इसने आक्रमण किया, राजपूत होकर, और इन्होंने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए। इससे मेवाड़ वाले जो है इनको ऐसा कहते हैं, वो एक अलग विषय। 67 युद्ध किए इन्होंने। और मान सिंह इतना प्यारा था अकबर को कि फरजंद की उपाधि दी, अपना पुत्र मानता था अकबर इसको, और मिर्जा राजा की उपाधि भी इसको दी। और प्रथम राजपूत था पूरे राजस्थान में जिसको 7,000 का मनसब मिला। अकबर के दरबार में यही एक व्यक्ति था जिसको 7,000 का मनसब, और दूसरा एक और था मिर्जा कोका अजीज, 2 व्यक्ति थे, और प्रथम था मान सिंह। और पहला अभियान था इसका अकबर के साथ रणथंभौर अभियान। उस टाइम पर रणथंभौर बूंदी के सुरजनाड़ा के अधीन हुआ करता था। तो सुरजनाड़ा ने यहाँ पे अधीनता स्वीकार की, लेकिन इसने सुरजनाड़ा अकेला राजा था जो अधीनता तो स्वीकार कर लेता है लेकिन वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करता है। जैसे मारवाड़ के मोटा उदय सिंह ने भी अपनी पुत्री का विवाह किया, जैसलमेर के हर्रा बाठी ने भी किया, कल्याणमल बीकानेर के ने भी किया, जयपुर के तो सभी ने किया, भारमल ने किया, भगवान दास ने किया, ये सब ने किया। तो सुरजनाड़ा भी कम नहीं था। यहाँ पे इसका पिता भी साथ था भगवान दास, अकबर भी था 1569 में। 1572 में गुजरात से ईडर शेर खां फलोदी के पुत्र था असबाहु, जो लूट कर आया था तो उसको उसने लूटा। और 1573 में डूंगरपुर के आस्करण को हराया मान सिंह ने, और बांसवाड़ा के भी कुछ क्षेत्र अपने अधिकार में किए थे। फिर वहां से ये सीधा उदयपुर आया, प्रताप से मुलाकात की। अकबर ने बोला वहां से मैसेज भेजा इसके पास कि आपको उधर की उधर ही, जो गुजरात से आया बांसवाड़ा डूंगरपुर, इधर उदयपुर आ गया। बिहार के दाऊद खां को भी इसने हराया था 1574 में। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, तो ये तीनों चारों अभियानों में अकबर के साथ ही था। 74 में बंगाल, उड़ीसा, बिहार। और 76 का ये वो पल हल्दी घाटी का युद्ध जिससे अपन मान सिंह को पढ़ते हैं और जो है एक इतिहास में अमर हो गए महाराणा प्रताप के साथ साथ
देखो हार जीत अलग बात होती है, युद्ध किसने जीता क्या किया, लेकिन ये युद्ध इतना तगड़ा था उस समय, जो पूरे राजस्थान की साख बना हुआ था, मुगलों की भी साख बना हुआ था, पूरे भारत में मुगलों ने परचम फहरा दिया था, लेकिन ये मेवाड़ रियासत ने जो है अजिंदा स्वीकार नहीं की थी। तो मान सिंह भी उसमें सेनापति था। 1580 में यूसुफ खां की जगह उत्तरी पश्चिमी सीमा, जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान में कुछ क्षेत्र आते हैं, वहां पर यूसुफ खां को सूबेदार बना रखा था पहले, उसकी जगह इसको बनाया 1580 में मान सिंह को। और मिर्जा हकीम के सेनापति सदमन बेग को नीलाब दुर्ग के आक्रमण में हराया, मार दिया। मिर्जा हकीम इसी का मौसेरा चचेरा भाई था अकबर का, जो काबुल का सूबेदार था, उसका सेनापति था सदमन बेग। तो नीलाब दुर्ग था वहां पे, उसके आक्रमण में सदमन बेग को मार दिया। 1581 से 87 तक काबुल लोहार काबुल का सूबेदार रहा। कैसे? ये इसको हरा दिया ना, तो वहां पे इसको सूबेदार ही बना दिया। पहले तो आक्रमण करने के लिए, विद्रोह दबाने के लिए भेजा था उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर, लेकिन जब वो जीत गया वहां पे, उसको हरा दिया, तो वहां पे सूबेदार बना दिया। उसी समय लाहौर से ब्लू पोट्री भी लेके आए थे मानसिंह जयपुर में। वैसे स्पेशली ब्लू पोट्री जो है ईरान से आई, पर्शिया से। 1587 में बिहार की सूबेदारी मिलती है फिर इसको। बिहार में कतलू खां, नासिर खां को इन्होंने हराया और मानपुर नगर बसाया। फिर 1594 मिलती है बंगाल की सूबेदारी, जहाँ पर इन्होंने अकबर नगर बसाया। और ये राजमहल, पहले यहाँ पे राजधानी हुआ करती थी टोडा कुछ टांडा कुछ, उसको बदल के राजमहल राजधानी बनाया बिहार में। और यहीं पे इसने राजमहल नाम का एक दुर्ग भी बनाया। एक रोहतासगढ़ भी बनाया था यहाँ पे। बंगाल की सूबेदारी के दौरान इन्होंने बंगाल के राज्यों को 3 भागों में बांटा, वीरभूमि, सिंहभूमि और मानभूमि। तो ये था। भगवान दास की एक बात मिस कर गए थे अपन, 1582 से 79 तक पंजाब का सूबेदार वो रहा था। भगवान दास में एक बात मिस थी, 1582 से 89 तक वो पंजाब का सूबेदार था, और पंजाब में ही फिर वो लाहौर में मृत्यु हो गई, क्योंकि उस समय लाहौर पंजाब में हुआ करता था, तो पाकिस्तान में। और एक इसको 1572 में गुजरात अभियान जाते समय अकबर ने परिवार की जिम्मेदारी भगवान दास को सौंप के ही गया, इतना विश्वास कर रहे थे भगवान दास के ऊपर। और बंगाल से आए अफगानों पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी उस समय। ये 2 बातें भगवान दास की ओर थी। और मान सिंह का तो अभी चल ही रहा है। देखो ईसा खां, सुलेमान और जयसिर के केदार राय को भी बंगाल में इन्होंने हराया। ईसा खां, सुलेमान खां और जयसोर, ये बंगाल में पड़ता है। केदार राय नाम का राजा था, उसको हराया। और शिला देवी की मूर्ति वहां से लाकर, जो कि अपनी आमेर की कुल देवी तो जमा माता है, और ये आराध्य देवी है, उसका मंदिर बनवाया। और 1596 में कूच बिहार बंगाल अभियान के दौरान, ये बंगाल की सूबेदारी के दौरान 1596 में कूच बिहार बिहार में नहीं बंगाल में पड़ता है, लेकिन वो टच में पड़ता है, तो उसको कूच बिहार बोलते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को हराया वहां पर। उसी समय 1599 में जगत सिंह का एक पुत्र था, क्योंकि 1599 के आसपास मान सिंह की थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी, स्वास्थ्य खराब रहा, तो इसने जगत सिंह को वहां भेज दिया, खुद यहाँ से संभालना था आमेर से। तो जगत सिंह की वहां पे मृत्यु रहती है 1599 में। उसकी याद में इन्होंने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर, इनकी माता थी कनकावती ने इसकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में बनवाया। और इसी जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जो चित्तौड़ की मीरा, जो बड़ी मेड़ता की थी, दूधा की पुत्री और भोजराज की पत्नी, राणा संगा की बहू थी। और उदय सिंह की एक तरह से भाभी मान लो, क्योंकि उदय सिंह भी राणा संगा का पुत्र था, भोजराज भी, एक रायमल था, एक और कुछ था पृथ्वी सिंह। तो भोजराज उस युद्ध में मारा गया था राणा संगा के साथ खानवा के में। तो फिर मीरा जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करती है। उसी मीरा जिस तस्वीर की मूर्ति की पूजा करती थी, उसी मूर्ति को लाकर इसमें जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित किया गया था।
मान सिंह के तो इतने सारे काम है, भी तो बहुत सारे हैं। देखो, मान सिंह ने, हाँ, पंचमहल बनाया बैरहाट में अकबर के लिए। अकबर जब भी अजमेर आता था जियारत करने तो इस पंचमहल में ही रहता था। और भी है मान सिंह के तो, हाँ, ये है जयसिंह फर्स्ट, ये भी जयसिंह फर्स्ट। हाँ, रोहतासगढ़, ये रहा, बिहार में रोहतासगढ़ बनवाया, और भवानी शंकर मंदिर भी बनाया बिहार में ही। और जयगढ़ का और आमेर के किले दोनों का इन्होंने निर्माण तो शुरू करवाया था, बाद में मिर्जा जयसिंह ने पूरा करवाया था। ये भी एक खास बात है। और पुष्कर में महान महल बनवाया, ये रहा। और गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में बनवाया था। बाद में फिर सवाई जयसिंह इसी मूर्ति को वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति को लाकर जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाते हैं। और वृंदावन में मानसिंह ने बनवाया था गोविंद देव जी का मंदिर। इस तरह से ये आपका मानसिंह पूरा हुआ। उसके बाद में बनता है भाव सिंह, 1614 से लेकर 1621। भाव सिंह कैसे आते हो भाई, सात का क्या भाव रहता है बस। और ये मान सिंह का तो अपने आप याद हो जाएगा, मान सिंह का हो जाएगा तो इसका हो ही जाएगा। और भारमल 1547, बाकी ये तो शुरुआत में इसका अपना, और संख्या है नहीं, मतलब वर्ष उनका पता है नहीं। फिर है मिर्जा जय सिंह, 1621 से लेकर 1667। तो इसको ऐसे याद रखो आप, देखो, 7 तिया 21, 7 तिया 21, बस इधर उल्टा कर दो। मिर्जा है क्योंकि इसने अपने आम के आगे लगाया है, मिर्जा मिर्जा होता है जैसे मुसलमानों के लिए लगाते हैं। सबसे पहले इसने 1629 में उज्बेकों को हराया, और 1623 में मलिक अंबर के खिलाफ इसको विद्रोह दबाने के लिए भेजा। और मिर्जा की उपाधि इसको शाहजहां ने दी थी, और बाबा जी की उपाधि इसको औरंगजेब ने दी थी। और इसके 1638 में शाहजहां ने इसको कंधार अभियान में जब भेजा था, उसी समय मिर्जा की उपाधि दी थी। और 1569 में जामा मस्जिद बनवाई थी, ये आपके भारमल ने। बस ये उसका एक भारमल का एक पॉइंट याद रहना। और अमीर उलुमरा और राजा की उपाधि और 5000 का मनसब भारमल को भी और भगवान दास दोनों को दिया था। अब ये आपके जयसिंह, जयसिंह को 1625 में दलेल खां पठान के विरुद्ध भेजा, 1631 में खानेजा के विरुद्ध भेजा, 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा अभियान में भेजा। ये सवाई जयसिंह का हो गया। एक 1665 की संधि है पुरंदर की, उसमें भी मिर्जा जयसिंह ने जो है मध्यस्थता की थी शिवाजी से, जिसमें 32 दुर्गों में 23 दुर्ग देने की बात थी। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजेंगे, ये था। और इसमें पुरंदरी संधि जो हुई थी 1665 में, इसमें मध्यस्थता की थी रघुनाथ, पंडित रघुनाथ अत्रे ने, जो जयसिंह के और शिवाजी के बीच में हुई थी, यह था। अब आ जाओ राम सिंह के ऊपर, 1667 से 1689। तो ये राम सिंह फर्स्ट है। आगे जो राम सिंह सेकेंड आएगा उसने अच्छे काम जरूर किए थे, तो इसको तो बस इतना याद रखना है, 67 से 89 तक। फिर बिशन सिंह 1689 से लेकर 1700 तक। बिशन का याद करो, बिशन 1700 हो गया है, इधर 90 में एक कम। सवाई जय सिंह ये है जयपुर के संस्थापक, जिसने 17 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की। तो 1717 ऐसे याद हो जाएगा। और गोविंद देव जी का इन्होंने मंदिर बनाया औरंगजेब के समय वृंदावन से मूर्ति लाकर। और सवाई जय सिंह के तो इतने काम है कि बहुत सारे काम है। इन्होंने मथुरा, उज्जैन, बनारस, दिल्ली और जयपुर में 5 सौर वेधशालाएं बनाई, जिनको जंतर मंत्र भी कहते हैं। दिल्ली की सबसे पुरानी 1725, और ये जयपुर की सबसे बड़ी। और जयसिंह के समय में इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। और जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने
सवाई जय सिंह ने 2-3 काम अच्छे अच्छे और किए थे। देखो, एक तो ये हो गया, हाँ, नाहरगढ़ का निर्माण करवाया था 1734 में। और 1734 में इसी के समय हुडा सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के संग्राम सिंह। पर वो संग्राम सिंह मतलब मर गए थे, तो जगत सिंह ने की थी। और ये 2 काम हो गए, नाहरगढ़ हुडा सम्मेलन और सवाई जय सिंह ने, बस इतना ही इसका कोई अश्वमेध यज्ञ करवाया। वहाँ फिर सवाई जय सिंह ने फिर इसको मालवा का जो है सुबेदार 1713 में बनाया गया, 30 में, और 3 बड़ा। ये एक अच्छा काम था। और सवाई जय सिंह ने ही जो है जयसिंहकारी का ग्रंथ लिखा 1725 में, नक्षत्रों पर सारणी बनाई, जिसको जीज मोहम्मद शाही भी कहते हैं, और जयसिंहकारी का ग्रंथ लिखी। और सम्राट कौस्तुम और जगन्नाथ सम्राट थे, जिनकी अध्यक्षता में अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसका घोड़ा दीप सिंह कुंवाणी जो बूंदी के उन्होंने पकड़ा था। और जयसिंह के समय जब अश्वमेध यज्ञ हुआ, तो उनके लिए, पंडितों के लिए उन्होंने जलमहल का निर्माण भी करवाया। जलमहल नाहरगढ़ से जब नीचे की तरफ आते हैं तो रोड के पास में ही है, जिसमें कनक महल आता है, कनक घाटी जिसको बोलते हैं। आमेर की तरफ जाते हैं जब, रोड के पास में। फिर ईश्वर सिंह और माधो सिंह 2 इसके बेटे हुए 1743 से 1750। इसने इसरलाट का निर्माण करवाया था। किसके, इसने एक युद्ध किया था 1750 में, जिसको बोलते हैं राजमहल का युद्ध। 1748 का, 50 में तो फिर वो मर गया दूसरे युद्ध में, तो जब माधो सिंह ने इसको मालपुरा युद्ध में हराया था ईश्वर लाट। और इसने आत्महत्या कर ली थी ईश्वर लाट से कूद कर। ईश्वर लाट का निर्माण इसने इस युद्ध में जीत में करवाया था। माधो सिंह बनता है 1750 से 68 तक। फिर पृथ्वी सिंह 1768 से 1778, 10 याद कर लो उसको। सवाई प्रताप सिंह, जिसने हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया, जिसकी 5 मंजिला है, 353 खिड़कियां हैं। और 1787 का तुंगा युद्ध इसने जीता था, जिसमें जोधपुर के विजय सिंह ने इसकी हेल्प की थी। और दूसरा 1790 पाटन के में ये हार गया था, जिसमें माधवराव सिंधिया और हाँ, फ्रांस का डिबोई था, लकवा दादा भी था सेनापति, जिसको जीतने के बाद अजमेर सौंपा गया था। और उसमें प्रताप सिंह ने अपनी सेना हटा ली थी और विजय सिंह हार गया था। फिर जगत सिंह 1803 से 1818, ये वही जगत सिंह है जिसने अंग्रेजों की फिर संधि कर ली थी। और जय सिंह सेकेंड है 1818 से 1800। ये तो कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। राम सिंह इम्पोर्टेंट है। मदरसा हुंडी 1857 में इसने किया। 1857 क्रांति के समय भी जयपुर शासक अंग्रेजों की खूब सहायता की। अंग्रेजों ने इसको कैसे हिंद की उपाधि दी। जयपुर को इसने गुलाबी रंग से रंगवाया, अल्बर्ट हॉल बनवाया, और कोटपुतली की जागीर अंग्रेजों ने इसको दी। और ये जो जवाहर कला केंद्र है, आर्ट एंड कल्चर का स्थान, आर्ट एंड कल्चर सेंटर भी इसने बनवाया था, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, राम सिंह नाट्यशाला कुछ ऐसा बोलते हैं, वो भी इसने ही बनवाया था। और महाराजा कॉलेज भी इसी के समय 1844 में बना था, मदरसा हुंडी जो बोलते हैं। फिर माधो सिंह सेकंड हुआ 1880 से 1882, 1922 तक। ये वही माधो सिंह है जिसने मोती डूंगरी के महल बनवाए, रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर का किला बनवाया। और जो ये सील की डूंगरी है, जहाँ पे ये मेला बढ़ता है, सील माता का, वो भी सील, हाँ, वो महल भी बनवाया। फिर मान सिंह जो है 1922 से 1956, ये अंतिम राजा थे। और इनकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी। पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, कई बार विदेशों में पोलो खेलने गए, और महाराजा प्रमुख भी बने थे ये राजस्थान सिंह के, जिसको बाद में राजा राज्यपाल बोलते हैं। तो ये एकीकरण के समय राजस्थान और जयपुर के राजा थे, और आज़ादी के समय भी यही राजा
थे। तो इस तरह से अपन ने आज शॉर्ट में मान लो जाए कैसे भी जयपुर का इतिहास पढ़ लिया है। आगे फिर पढ़ेंगे कभी तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। 2 मैराथन वीडियो जाएंगे आपके, एक तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के और एक जयपुर, हाँ, जनवरी से दिसंबर का करंट अफेयर्स, 2-2 3-3 घंटे के उनका एग्जाम से पहले RSPD का 2 फरवरी को होगा, उसके लिए कभी भी 2-4 दिन